के सरकारी डाक बंगला में की गई प्रेस वार्ता। खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां जिला राजौरी के तहसील सुंदरबनी की सरकारी डाक बंगलों में प्रेस एसोसिएशन बार सुंदरबनी के तरफ से की गई प्रेस वार्ता। देखिए अखनूर से जोगिंदर पॉल शर्मा की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद एसोसिएशन सुंदरबनी जिंदाबाद जिंदाबाद बोलो एसोसिएशन सुंदरबनी जिंदाबाद जिंदाबाद प्रेस एसोसिएशन सुंदरबनी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस विषय को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। नमस्कार, मैं एडवाइज़र प्रेस काउंसिल सुंदरबनी गौरव। आज हमने एक सुबह न्यूज़पेपर खोला। न्यूज़पेपर क्या खोला कि एक ग्रुप है हमारा सुंदरबनी का, उसमें एक न्यूज़पेपर की हमने कटिंग पढ़ी जिसमें लिखा गया था टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द लैंड माफिया, ब्लैकमेलर एंड फेक मीडिया पर्सन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम इस चीज़ पे ये बात करना चाहते हैं। हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं, हमारे चेयरमैन हैं, जितने भी हमारे इधर इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इस समय यहाँ पे। हम भी यही चाहते हैं कि जो फेक मीडिया है वो कौन इसको सामने लाएगा, कौन कैसे लाएगा और क्या करेगा, इस विषय पर हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। प्रेस काउंसिल सुंदरबनी के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो हमने ये एक मेमोरेंडम बनाया था, तब हमारे डीसी साहब जो थे उनके पास हम ये मेमोरेंडम भी लेके गए थे। इसी विषय पर हमारा आज जो है कार्यक्रम जितना भी है ये सारा आज आगे ब्रीफ करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब चंद्र दत्त जी। तो चंद्र जी आप। नमस्कार, मैं चंद्र दत्त शर्मा, सुंदरबनी प्रेस काउंसिल प्रेसिडेंट। नमस्कार, मैं चंद्र दत्त शर्मा, प्रेस काउंसिल सुंदरबनी प्रेसिडेंट। मैं चंद्र दत्त शर्मा, प्रेस एसोसिएशन सुंदरबनी प्रेसिडेंट। आज एक गंभीर विषय जो है हमारे सामने आया। जब हम सुबह उठे तो हमने कुछ एक जो सुंदरबनी के ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के अंदर एक खबर देखी। खबर देख के ऐसा लग रहा था मानो कि जो सुंदरबनी का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है उस पे ऊपर एक प्रहार किया गया था। वो प्रहार नाकाबिले बर्दाश्त है। एक अखबार में लिखा हुआ है, मैं आपको उसकी कटिंग भी बताऊंगा। उसमें लिखा हुआ है टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट लैंड माफिया, ब्लैकमेलर्स, फेक मीडिया पर्सन्स। हम इस चीज को अब जिस भी कॉरेस्पॉन्डेंट ने यहां से ये मेल भेजी हुई है उसका हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और हम जो लीगल एक्शन होगा उसके थ्रू भी हम एक नोटिस उस पत्रकार को भिजवाएंगे, ताकि जो पूरे मीडिया फैसिलिटी को बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है सुंदरबनी के अंदर, वो ऐसा ना हो सके। और ये बता दूं मैं आपको कि एक मेमोरेंडम जो है कुछ दिन पहले जो है पेश किया गया था तहसीलदार सुंदरबनी को। उसमें लिखा गया था कि प्रेस जो काउंसिल है उसके चेयरमैन के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से वहां पे दिया गया था और उसमें बताया गया था कि शायद लीगल एक्शन लिया जाए जो फेक मीडिया पर्सन से। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो कोई कमेटी, वो कोई काउंसिल नहीं है। एड हॉक कमेटी जो आज से 2 वर्ष पूर्व हमने बनाई थी, उस एड हॉक कमेटी का जो ये आप देख रहे हैं ये रिसीव की हुई थी डीसी ऑफिस वालों ने। हमने ये भेजी हुई है, एड हॉक कमेटी ये बनाई थी। उसके बाद ये कमेटी है और जो प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं कि ये काउंसिल है, काउंसिल ऐसा नहीं है। 2 लोगों से, 2 पत्रकारों से काउंसिल नहीं बनती है। काउंसिल में टू सर मेजॉरिटी चाहिए होती है, वोटिंग चाहिए होती है। तो उसके माध्यम से जो प्रोसेस हुआ था वो ये हुआ था। ये एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह करने का जो कार्य यहां पे चल रहा है और जो फेक जो खबरें लगाई जा रही हैं, कई जो ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो इसकी मीडिया की आड़ में और राजनीतिक कुछ दलों की आड़ में जो है अपने आप में लैंड माफिया बनकर बैठे हुए हैं और थोप जो है हम लोगों पर रहे हैं। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, प्रशासन के सामने ये हकीकत लाएंगे
और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये पर्दा दूर कर देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जो पुख्ता सबूत हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, और जो यहाँ पे जो वर्डिंग यूज की गई है वो बड़ी ही निंदनीय है। वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने भी पढ़ लिया होगा और बाकी लोगों ने भी पढ़ा होगा। सुंदरबनी की जो मीडिया फैसिलिटी है वो अपनी कभी बदनामी नहीं चाहती, और ये सुंदरबनी को साजिश करने की एक चाल जो है ये चलाई जा रही है। हम इसे जो मीडिया पर्सन हैं इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। बाकी की जो ब्रीफिंग है वो मेरे चेयरमैन साहब काउंसिल के वो करेंगे आपके समक्ष। नमस्कार, मैं प्रेस एसोसिएशन का चेयरमैन मदन वर्मा। जैसे ही हमारे एडवाइजर साहब ने आपको ब्रीफ किया, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट चंद्र दत्त शर्मा ने आपको ब्रीफ किया। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बताया, लेकिन चलो मेरी ड्यूटी लगी है, थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूँगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप इसको हजूम भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये सुबह उठते ही जब हमने इस पेपर की तरफ नज़र लगाई, शायद आपने इसको खींच लिया होगा, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इसे पढ़ सकते हैं। इस पे जो साफ तौर पे लिखा हुआ, इस पेपर ने लिखा, जो कटिंग हमें मिली, साफ तौर पे सुंदरबनी का जितने भी मीडिया एसोसिएट हैं जो काम कर रहे हैं, अपना काम छोड़ करके लोगों की सेवा में व्यस्त रहते हैं, आज उन्हीं के ऊपर इस पेपर द्वारा यहाँ पे एलिगेशन लगाए गए हैं, बड़े बड़े एलिगेशन। मैं यूं कहूँगा, जिन्होंने भी ये तहसीलदार साहब को अर्जी दी वो हमारे भाई हैं, लेकिन पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने ये लिखा हुआ कि हम देख रहे हैं ये पेशे से पत्रकार ही नहीं है, ये पेशे से जर्नलिस्ट ही नहीं है। बड़ा दुख लग रहा है मुझे इसे पढ़ करके। इससे क्या मायना निकलेगा कि वो पत्रकार ही नहीं है। मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन सुंदरबनी से ये कहना चाहूँगा, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आए दिन आप मेरे पत्रकार भाई जितने भी लोगों की सेवा करते हैं, जगह जगह से खबरें आप तक पहुंच रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, एज पर इंस्ट्रक्शन जो होती है इंफॉर्मेशन की, एक टाइमली ये लोग जो भी यहाँ एडवाइस रहती है अपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा कराते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई फेक पत्रकार हो या कोई 2 नंबर वाला पत्रकार हो। इस पे लिखा गया कि भू माफिया। हाँ, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर सरकार की, तो बहुत सा यहाँ पे एक्शन लिया गया है। अगर हम लैंड की बात करें, काफी कोशिश में पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, बाकी उनको ढूंढ निकालना चाहिए जो गरीबों का हक खाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, आज ये बात जो पत्रकार इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो पत्रकार लोगों की बातें उड़ाते हैं, उनके ऊपर ये बात सुंदरबनी तहसील के अंदर उठाई गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट क्या रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, ये कैसे संभव होगा, ये पता, हम भी कहते हैं कि उनका पता लगना चाहिए। जो भू माफिया हैं, जो गलत काम करते हैं, जो सोसाइटी को गलत जिनका संदेश जाता है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज के ज़माने में, इस ज़माने के अंदर, ये जो टेक्निकल युग है, इसके अंदर फेसबुक वाले लिख देते हैं समथिंग वेंट टू रॉन्ग, जहाँ हमारी भी इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मेरे प्रेसिडेंट साहब जो हैं ये बता चुके हैं, ये रसीद जो है, ये रसीद डीसी साहब के ऑफिस से इसकी रसीद है, ये उन्होंने यहाँ साइन किए हुए हैं। ये जो काउंसिल बनाई गई थी और वाई वोटिंग, उसके बाद काउंसिल बनने के बाद जहाँ इसी डाक बंगला के अंदर एक छोटी सी पार्टी हुई थी, यहाँ हमारे माननीय सर एसएचओ का क्या नाम था, एसएचओ साहब यहाँ पे आए थे, जी हाँ, संजीव सलाथिया जी, जहाँ पे रमन जी वीडियो थे, वो जहाँ बैठे थे, जहाँ चाय पानी हुआ, और जहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया कर्मी है, ये तालियां भी लगाई गई जब चंद्रदत्त शर्मा को यहाँ प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन आज अगर मैं पेपर की बात करूं तो यहाँ पे कुछ और ही नाम आ रहे हैं। ये बड़े अजीबो गरीब सा किस्सा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ तहसीलदार साहब से, यहाँ सुंदरबनी एडीसी साहब से, जनाब वाकई आपको वेरीफाई करना चाहिए जो एप्लीकेशन आपके पास पहुंची है। मैं इतना ही कहूंगा, अगर मैं कहीं गलत बोल गया हूं तो मैं अपने व्यूअर से ये माफी चाहता हूं। फिर मैं कहूंगा, हमारी एसोसिएशन के पत्रकार आए दिन जिला राजौरी, पुंछ के अंदर, या जहां तक भी संभव हुआ जम्मू के अंदर, आए दिन लोगों की आवाज को उठा करके, जो लोगों की डेली जरूरत होती है उसकी आवाज को उठाकर एडमिनिस्ट्रेशन से हर मसले का सोल्यूशन कराते हैं। फिर मैं लास्ट में ये कहूंगा, दुख हुआ मुझे ये पेपर पढ़ करके मीडिया वाले भूमाफी आ गए हैं। तो थैंक यू सो मच। संजीव शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट प्रेस काउंसिल सुंदरबनी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि
चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा, ठीक है, वो बिल्कुल सही कहा है। मैं भी कुछ दो बातें रखना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को दी गई है, मैं भी चाहता हूँ सही है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बट जो ये पेपर पे जो इन्होंने न्यूज़ लगाई है हमारे भाईजान ने, ये भी हमारा कोई भाई पत्रकार ही है जिसने लगाई है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस पर क्या लिख रहा है वो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि इससे पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का जो है बदनामी हो रही है। ये खबर लगाने से पहले उसने सोचना चाहिए था 2 बार कि मैं लगा रहा हूँ, ये पढ़ेंगे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेगी तो क्या उन पर एक मैसेज आएगा एक कि मीडिया पर्सन्स ब्लैकमेलर्स हैं, ठीक है, क्या हैं। तो ये मेरा ये कहने का मतलब है कि जो एप्लीकेशन गई है, ठीक है, उस पर कार्रवाई की जाए। हम भी जानना चाहते हैं कि कौन से मीडिया वाले जो हैं फेक है, ठीक है, कौन से बू माफिया वाले हैं, कौन से ब्लैकमेलर्स हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथी मेरे साथ बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, इन्होंने अपनी बातें रखी। तो मैं भी अपनी चैनल के जितने भी चैनल, इनके सबके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं। आज सुबह बहुत ही एक निंदनीय बात हमारे सामने आई। हमने जब भी व्हाट्सएप ग्रुप खोले तो वहां पर एक कटिंग पेपर की आई हुई थी जिसमें लिखा हुआ था टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट लैंड माफिया, भू माफिया, मीडिया पर्सन। हमें बहुत दुख हुआ। जिस भी पर्सन ने ये जो खबर लगाई है, ये हमारा ही भाई बंधु है, इन्हें खबर लगाई, मगर इस खबर लगाने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या खबर लगा रहा हूं, इस खबर का नतीजा क्या होगा और मैं इस खबर से सोसाइटी में क्या मैसेज आएगा। तो जो जिस भाई ने भी